हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवाय कोचिंग क्लासेस एंड करियर एकेडमी। आज फ्रेंड्स हम फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर के। फर्स्ट क्वेश्चन है, खास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। ऑप्शन ए है शाकाहारी, ऑप्शन बी है शाकाहारी व मांसाहारी दोनों, ऑप्शन सी है जीवाणु और लास्ट में ऑप्शन डी है मांसाहारी। खास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मांसाहारी। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता मांसाहारी होता है, क्योंकि घास भूमि क्षेत्र में घास या पौधे उत्पादक होते हैं। घास भूमि क्षेत्र में घास या पौधे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं, जैसे जिन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। शाकाहारी कौन से होते हैं? जैसे हिरन हुआ, खरगोश हुआ, गाय हुई, तो ये क्या है? आपके शाकाहारी जंतु हैं। और शेर, बाघ, लोमड़ी ये सब आपके आते हैं मांसाहारी में। जो शाकाहारी वो खाते हैं वो मांसाहारी होते हैं, राइट। तो इसीलिए खास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का जो उपभोक्ता होता है वो मांसाहारी होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के पास है वो कौन सा है? ऑप्शन ए है समताप मंडल, ऑप्शन बी है आयन मंडल, ऑप्शन सी है मध्य मंडल या ऑप्शन डी है क्षोभ मंडल। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के पास है वो कौन सा है? वो कौन सा है? वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के पास है वो है क्षोभ मंडल, राइट। क्योंकि क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं जैसे बादल, आंधी, तूफान, ओस आदि ये सभी जो घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में ही बनते हैं। जबकि संताप मंडल में ओजोन O3 गैस पाई जाती है जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। पराबैंगनी किरणों से त्वचा कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो सकती हैं। तो उनसे जो समताप मंडल में ओजोन O3 गैस होती है वो हमारी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, राइट। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के पास है वो क्षोभ मंडल है, राइट। क्षोभ मंडल में कौन सी घटनाएं होती हैं? जैसे बादल फटना है, आंधी है, तूफान है, ओस है, ये सभी जो घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में ही होती हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था 11 मई 1972 को, 11 दिसंबर 2002 को, 16 अक्टूबर 1990 को या 10 दिसंबर 1980 को। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था, जो कि जीवों को उनके प्राकृतिक अधिवास में संरक्षित करने से संबंधित है। UNEP के अनुसार जैव विविधता, जिसको क्या बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, विशेष रूप से आनुवंशिक प्रजाति तथा पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता का स्तर मापता है। वर्ष 2010 को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था, राइट।
तो भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? शिफ्टिंग खेती, जैविक खेती, सी ऑप्शन है अधिक उपज वाली किस्म की खेती, डी ऑप्शन है ग्लास हाउस में पौधे लगाना। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया में पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? इसका जो राइट आंसर है वो है जैविक खेती। जैविक खेती पर्यावरण संरक्षण में सहायता प्रदान करती है। इसमें गोबर की खाद, सनई, ढैंचा इत्यादि को सड़ाकर भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा न्यूनतम प्रदूषण होता है तथा मिट्टी की उर्वरता में बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा संबंधित है। अम्लीय वर्षा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, बोरिक एसिड से, एसिटिक एसिड से या सल्फ्यूरिक एसिड से। आपको बताना है अम्लीय वर्षा संबंधित है सल्फ्यूरिक एसिड से, राइट। जो अम्लीय वर्षा होती है वो सल्फर, नाइट्रोजन इत्यादि के ऑक्साइड से होती है। अम्लीय वर्षा से भवन, इमारत इत्यादि का क्षरण होता है यानी नष्ट होने लगती हैं। अम्लीय वर्षा के कारण ही ताजमहल का रंग बदरंग हो गया है। इसकी मुख्य वजह जो है वो मथुरा तेल शोधक कारखाने से निकलने वाला रसायन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, WWF से आशय है वर्ल्ड वाइल्ड फंड, वर्ल्ड वॉच फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या वर्ल्ड वॉर फंड। इसका जो राइट आंसर है WWF से आशय है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है। इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है 29 जुलाई 1961 में। यह वर्तमान में 100 से अधिक देशों में सक्रिय है। कितने देशों में सक्रिय है? 100 से अधिक देशों में। यह पर्यावरण संरक्षण, अनुसंधान एवं रखरखाव संबंधी विषयों पर कार्य करता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की घाटी अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, सिक्किम में या हिमाचल प्रदेश में। फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में, जो अपने खूबसूरत फूलों के लिए प्रसिद्ध है। जबकि जो शांत घाटी है वो केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन में संबंधित है? ग्रीन ट्रिब्यूनल, सर्वे ऑफ इंडिया, केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। बताना है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? इसका राइट आंसर है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राइट। जो ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, इसका जो गठन हुआ, इसका गठन एक सांविधिक संगठक के रूप में जल अधिनियम 1974 के के अंतर्गत सितंबर 1974 में किया गया। इसके बाद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु अधिनियम 1981 के अंतर्गत शक्तियां व कार्य सौंपे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है सिसिली में, रॉकीज में, एंडीज में। ऑप्शन डी है हवाई में। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है एंडीज में। कहाँ अवस्थित है? एंडीज में।
यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। इसमें अंतिम बार जो उद्गार हुआ वो हुआ 1942 में। जो कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो एक्वेडोर में एंडीज पर्वतमाला में अवस्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। इसमें अंतिम बार उद्गार 1942 में हुआ था। तिब्बत की सांगपो नदी। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है किस नाम से? गंगा के नाम से, सिंध के नाम से, ब्रह्मपुत्र के नाम से, यमुना के नाम से। तिब्बत की सांगपो नदी जानी जाती है भारत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम हुआ वो तिब्बत का मानसरोवर है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या बोला जाता है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना बोला जाता है। जमुना कहाँ बोला जाता है? बांग्लादेश में। विस्ता में ब्रह्मपुत्र से बांग्लादेश में मिलती है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र गंगा में मिल जाती है। विस्ता नदी ब्रह्मपुत्र से बांग्लादेश में मिलती है। इसके बाद जो ब्रह्मपुत्र है गंगा में मिल जाती है। राइट। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत का मानसरोवर है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। विस्ता नदी ब्रह्मपुत्र से बांग्लादेश में मिलती है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र गंगा में मिल जाती है। राइट। ये थे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को अच्छे लगे होंगे, ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। मैंने सभी क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।